हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो आज का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक वर्ड मिसिंग है, उसे आपको फिल करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा है कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस इज अ डैश इन्फेक्शन। आपके ऑप्शंस है ए बैक्टीरियल, बी वायरल, सी एमोबिक या डी फंगल। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या है, केरला की एक स्टोरी है जिसमें एक 5 साल की बच्ची को उसकी जब ट्रीटमेंट हो रही थी, जो कि एक रेयर इन्फेक्शन के कारण उसको वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है कोझिकोड का, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। वहां मंडे को 20 मई को एक छोटी सी 5 साल की बच्ची की ट्रीटमेंट के दौरान ही मौत हो गई है। और ये एक बहुत रेयर इन्फेक्शन के कारण हुई है, जिसका नाम है नाइग्लेरिया फौलेरी, या फिर जिसे आसान भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। अब ये कोई पहली बार ऐसी केस दिख रही है ऐसा नहीं है, इसके पहले भी ऐसे रेयर और डेंजरस इन्फेक्शंस जो है वो कई बार आपको केरला में वगैरह दिखे होंगे। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, जो बैक्टीरिया है या फिर जो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मॉइस्ट क्लाइमेट है वहाँ का। तो उसकी वजह से उनको एक बहुत कंडूसिव, एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। तो एनीवेज, किन सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पर ये चीज़ हुई है और क्या सिम्टम्स है और कैसा होता है ये एग्जैक्टली इन्फेक्शन, क्या ट्रीटमेंट है, ये सब हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है ये प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, या जिसे पैम कहा जाता है। हम इसे अभी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए पैम ही यहाँ पर कहेंगे। तो ये एक रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है जो कि नाइग्लेरिया फौलेरी नाम के एक अमीबा की वजह से होता है। ये अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। आपने स्कूल में वगैरह पढ़ाई होगा बायोलॉजी में कभी ना कभी, कि अमीबा ये जो एक पानी में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और इसकी वजह से काफ़ी बार कई सारे पेट की बीमारी और बाकी इन्फेक्शंस होते हैं हमको, मोस्टली रेनी सीजन में कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से वगैरह। ये आम बात है, आपको देखने में मिलेगा। ये अमीबा पूरे दुनिया में वार्म फ्रेश वाटर में मिलता है आपको, जो मॉइस्ट सॉइल है और फ्रेश वाटर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये लोगों को इन्फेक्ट तब करेगा जब ये नोज के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करता है। जनरली ये हायर टेम्परेचर्स में पाया जाता है, मतलब 46 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो एक रेंज है, इसमें इसकी ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। और ये कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में ही सर्वाइव कर पाता है फॉर अ फ्यू आवर्स या फ्यू डेज के लिए, और वो भी वार्म एनवायरनमेंट्स में पर्टिकुलरली। ये अमीबा मेनली मिलेगा लेक्स में, रिवर्स में, स्विमिंग पूल्स में और सर्फ पार्क्स वगैरह, और जैसे बाकी भी जो जहाँ पर वाटर वाली एक्टिविटीज़ होती है। पर बहुत पुअर मेंटेनेंस होता है, जहाँ पे बराबर वो क्लोरीन वगैरह का और हाइड्रोजनेटेड जो सिस्टम होती है जिसके थ्रू पानी को क्लीन एंड बैक्टीरिया फ्री रखा जाता है, वो जहाँ नहीं यूज़ होती है, ऐसी जगहों में आपको ये बहुत इजीली मिलेगा, और जिसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ, इन्फेक्शन हमेशा फैलते हैं। अब देखिए, ये जो नाइग्लेरिया फौलेरी है, ये लोगों को इन्फेक्ट कैसे करता है। तो एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि ये नोज़ के थ्रू आपके बॉडी में एंटर करेगा, और पर्टिकुलरली जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तब, और उसके बाद ये आपके ब्रेन में सीधा ट्रैवल करता है, और वहाँ ये अपना काम शुरू कर देता है। ये ब्रेन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना एक के बाद एक स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। ऐसा ही इस केरला की केस में भी देखा गया है, जो कोझिकोड में हुई है एक केस, इसमें भी ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो 1 मई को ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो किसी रिवर में नहाने के लिए गई थी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में, 4 और बच्चों के साथ, जहाँ ये सिम्टम्स उसके बाद उसको डेवलप हुए, जबकि बाकी बच्चों में ये सिम्टम्स नहीं दिख रहे, बट इस पर्टिकुलर एक बच्ची में ये सिम्टम्स आपको देखने को मिले हैं। और यहाँ एक चीज़ नोटेबल है कि इन्फेक्टेड पानी को कंज्यूम करने से आपको ये जो अमीबिक इन्फेक्शन है ये नहीं होगा, और ये एक नॉन कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन चलिए, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियल स्टेज पर जो सिम्टम्स है वो है हेडेक, फीवर, नौशिया और वोमिटिंग जैसे। पर उसके बाद के स्टेजेस में जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करता है गर्दन का अकड़ना, स्टिफ नेक और कंफ्यूजन, हेलुसिनेशंस मतलब जो चीज़ नहीं हो रही है उसका आभास होना, उसका एक तरीके से ऐसा एक फीलिंग आना कि कुछ हो रहा है बट वो चीज़ एक्चुअल में नहीं हो रही है, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में आपके साथ में हो रही है, ऐसा कुछ होना।
और धीरे धीरे वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्टेट ऑफ कोमा में भी चला जाता है। और अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसे CDC कहा जाता है, कोविड के टाइम में ये इंस्टीट्यूशन बहुत न्यूज़ में थी। इनका ऐसा कहना है कि मोस्ट पीपल विथ PAM will die within 1 to 18 days after the symptoms begin। और इसकी वजह से यूजुअली कोमा में भी इंसान चला जाता है और एक अराउंड 5 दिन के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? तो अगर ट्रीटमेंट का देखा जाए तो साइंटिस्ट को अब तक की इसके ऊपर कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स नहीं मिली है। ऑब्वियसली जब भी कोई डिसीज़ एकदम से नया होता है तो उसके ऊपर ड्रग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ट्रायल्स और वो सब प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हर तरीके से वो ड्रग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ़ होना चाहिए। कोविड के टाइम में भी जैसे हमने देखा कि जो वैक्सीन है वो एट वॉर्प स्पीड, वॉर फुटिंग में वो बहुत स्पीडी वे में बनाई गई थी, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी लोगों में देखने को मिल रहे हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की न्यूज़ अभी आ रही है। कोविशील्ड के केस में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है बहुत सारे जगहों पर, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह। तो फिलहाल डॉक्टर्स के पास में एक डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन इस बीमारी पर नहीं है, बट वहाँ पर वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकोनाजोल, राइफैम्पिन और डेक्सामेथासोन वगैरह जैसे जो ड्रग्स हैं उनका यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन करके यूज़ किया जा रहा है। अगर पास्ट इंसिडेंसेस की हम बात देखें, इसके पहले ऐसे 20 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं PAM के इंडिया में, विद द कोझिकोड केस बीइंग द 7th सच इन्फेक्शन इन केरला। और जुलाई 2023 में एक 15 साल का बच्चा जो था उसकी भी यहाँ डेथ हुई थी, पर अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। और जो फर्स्ट इंसिडेंस है वो 2016 में मिला था केरला के अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में ना वाटर बॉडीज़ वगैरह है। केरला इट इज़ कॉल्ड द गॉड्स ओन कंट्री। केरला बहुत ब्यूटीफुल जगह है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी वाटर बॉडीज़ है, बहुत अच्छे फॉरेस्ट्स है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है हर टाइप के ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो या चाहे वो माइक्रोबियल ग्रोथ हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। तो इसकी वजह से आपको ऐसी केसेस कई सारी केरला में काफ़ी देखने को मिलेंगी, जो कि पर्टिकुलरली जैसे मल्लापुरम, कोझिकोड, थ्रिसूर वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ये पर्टिकुलरली इन चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो देखिए ओवरऑल ऐसा है ये पूरा डेवलपमेंट, और चिंता की बात है क्योंकि अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो डायरेक्टली एक बार ब्रेन में एंटर कर जाए तो उसके बाद इंसान को सीधा कोमा में ही पहुंचा देता है और उसके बाद उसकी तुरंत 15 से 18 दिन में डेथ हो जाती है। और यहाँ अभी तक के उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर क्योर अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है। पर देखते हैं कैसे इंडियन गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, और आगे जो भी डेवलपमेंट होगी हम लोग आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ऐसा था आज का ये हमारा सेशन, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे भद्रा IAS अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब आज के MCQ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी,